हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा चौहान आप सभी का लर्निंग लैब में स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद संख्या और उनके विवरण के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार हम जानते हैं, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के भाग कितने हैं, यानी 22 भागों में विभाजित है। तो कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं और उनमें क्या विवरण है। तो सबसे पहला जो हमारा भाग 1 है, भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद, इसमें 1 से 4 तक हैं और इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण आदि शामिल हैं। भाग दूसरे जो भारतीय संविधान का भाग 2 है, उसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हैं। इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो भाग 4 है उसके ए अनुच्छेद में 51 में ए में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भाग 5 में तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक संघ सरकार से संबंधित विवरण दिया गया है। भाग 6 में तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, इसमें राज्य सरकार से संबंधित विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो भाग आता है भारतीय संविधान का भाग 7वां है, अनुच्छेद 238, इसका विवरण दिया गया है, जिसमें प्रथम अनुच्छेद के भाग में बी से जोड़ा है और वर्ष 1956 में 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो भारतीय संविधान का जो 8वां भाग है, अनुच्छेद 239 से 242 तक, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग हमारा 9 है, तो इसमें अनुच्छेद 243 से ओ को लिया गया है और इसमें पंचायतों से संबंधित विवरण दिया गया है। भाग जो 9 का है, तो अनुच्छेद 243 पी, 243 जेड जी, इसमें नगर पालिका का विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 10 है, 244 से 244 ए तक, इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का विवरण किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है, इसमें 245 से लेके आपके 263 संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध है, इनका विवरण दिया गया है। आपका जो भाग 12 है, इसमें 264 से 301 अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और विवाद के लिए आपका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का जो 13वां भाग है, इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्थापना करी गई है। भाग जो 14 है, तो इसमें 308 से 323 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है, इसमें 330 से 342 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बनाए गए हैं। इसके अलावा जो आपका भाग 17वां है, उसमें 343 से 351 तक का वर्णन दिया गया है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत, और इसमें विवरण दिया गया है राजभाषा का कि राजभाषा क्या है, कितनी इसका क्षेत्र होता है। तो राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का वर्णन किया गया है। अगले भाग जो हमारा है, तो भारतीय संविधान का 18वां भाग, अनुच्छेद इसमें 352 से 360 तक आपात उपबंध बनाए गए हैं, इनका वर्णन किया गया है। भाग 19 तो अनुच्छेद के 361 से 367वें अनुच्छेद तक यहाँ पर प्रकीर्ण या विविध का वर्णन किया गया है। भाग 20वां है, तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। भाग जो 21 है हमारा, इसमें अनुच्छेद 369 से 391 तक
दिया गया है और इसमें अस्थायी, परिवर्तित और विशेष कानूनों का वर्णन है। भारतीय संविधान का सबसे अंतिम भाग भाग 22, इसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक दिया गया है। इसमें विवरण, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी से प्राधिकृत और पाठ निरंसन आदि का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने भारतीय संविधान के समस्त भागों को, उनके अनुच्छेदों को और उनसे संबंधित कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में जाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।